बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। आखिर इस जंग की वजह क्या है और इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाजा क्या है? रूस यूक्रेन से क्या चाहता है और इस लड़ाई का तारीखी पस मंजर क्या है? रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? रूस के साथ कौन खड़ा है और यूक्रेन के साथ कौन है? और इस सारे मामले में अमेरिका का क्या किरदार है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, रूस के सदर पुतिन ने जुमेरात को मकामी टेलीविजन पर नशर होने वाले खिताब में यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करते हुए दीगर ममालिक को खबरदार किया कि उन्होंने अगर इस मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज होंगे। रूस ने गुज़श्ता बरस के आखिर से यूक्रेन की सरहद पर तकरीबन 1.5 लाख से जायद फौजी तैनात किए थे, जिसके बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से तवातर के साथ किसी मुमकिना जारियत के खदशात का इजहार किया जा रहा था। अलबत्ता माजी में रूस यूक्रेन पर हमले के अज़ाइम से इनकार करता रहा। नाजरीन, हालिया कशीदगी उस वक्त अपने उरूज पर पहुंची थी जब तकरीबन 4 रोज पहले रूस ने यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क की आजाद हैसियत तस्लीम की थी और वहां अपनी फौज दाखिल होने के अहकामात जारी किए थे। रूस के सदर पुतिन ने इन इलाकों में अमन कायम करने और इस अकदाम का जवाज बताया था कि यहां अमन कायम होगा। अलबत्ता अमेरिका ने इस जवाज को अहमकाना करार देते हुए इसे यूक्रेन पर हमले का आगाज करार दिया था। नाजरीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी हालिया तनाजे को गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान यूरोप ने सलामती का संगीन तरीन बहरान करार दिया जा रहा है। रूस के हालिया अकदाम के बाद सलामती का यह बहरान मजीद संगीन हो गया है। अलबत्ता यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाजात की तारीख बहुत तवील है और हालिया बहरान की जड़ें भी इसी तारीखी तनाजुर में पैवस्त हैं। नाजरीन, सोवियत यूनियन में शामिल होने से पहले यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा था। साल 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मा के बाद यूक्रेन समेत 14 आजाद रियासतें कायम हुई, मगर यूक्रेन को अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम करना कई तारीखी असबाब से रूस के लिए मुश्किल रहा। रूस और यूक्रेन के ताल्लुक की तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कीव कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था और साल 988 में शहजादा व्लादिमीर ने रूस को ऑर्थोडॉक्स मसीहियत से मुतारिफ करवाया था। आज यही शहर यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। नाजरीन, साल 1654 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत ज़ार रूस की सल्तनत में मुत्तहिद हो गए थे और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। अटलांटिक काउंसिल के लिए अपने एक मजमून में साबिक सिफारतकार बोहडान ने लिखा कि सोवियत यूनियन में शामिल होने से पहले रूसी सल्तनत के दौर ही से यूक्रेन की अलहदा शनाख्त बरकरार रखने की कोशिशों को दबाया गया। इसके लिए यूक्रेन की जुबान पर भी कड़ी पाबंदियां आयद की गईं। उनके मुताबिक साल 1917 के इनकिलाब के बाद भी फौजों ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे और यूक्रेन के अलहदा मुल्क बनने वाली किसी आवाज को सर नहीं उठाने दिया। नाजरीन, बोहडान के बकौल यूक्रेन की अलहदा हैसियत को तस्लीम न करना वो वाहिद नुक्ता था जिस पर रूस में इनकिलाब लाने वाले और उनकी मुखालिफ रूसी फौज दोनों यकसा मौकफ रखते थे। रूस में इनकिलाब के बाद साल 1920 से 1930 के दौरान सोवियत आमर जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन के अलहदा रियासत बनने के इम्कानात खत्म करने के लिए वहां के दानिश्वरों और किसानों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का आगाज कर दिया था। सोवियत दौर के आखिरी बरसों तक यूक्रेन की अलहदा हैसियत के हामियों के खिलाफ सख्त पॉलिसियां नाफिज रही। नाजरीन, इस तारीखी पस मंजर की वजह से आजादी के बाद यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से अपने रवाबित बढ़ाना शुरू किए। नेटो ने भी मशरकी यूरोप में अपना दायरा असर बढ़ाने के लिए कई ममालिक को दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बनाना शुरू किया। दूसरी आलमी जंग के बाद सोवियत यूनियन एक बालादस्त कुव्वत के तौर पर उभरी थी
इसीलिए सर्द जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया। यूक्रेन भी उन ममालिक में शामिल था, मगर सोवियत यूनियन में शामिल दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए एक हसास मामला रहा है। यूक्रेन एक कमजोर मईशत है और इसकी सियासत में रूस के हामी और मगरबी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की हिमायत करने वाले गिरोहों में कशमकश जारी रहती है। नाजरीन, रूस की जानिब झुकाव रखने वाले यूक्रेन के उस वक्त के सदर ने 2014 में मास्को से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। उस एहतजाजी लहर के नतीजे में सदर को इख्तिदार छोड़ना पड़ा। इलाकाई सियासत में रूस ने उसे अपने लिए पसपाई तस्वुर किया और उसके रद्द-ए-अमल में 2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर हमला कर दिया। क्राइमिया पर रूस के काबिज होने के बाद अलहदगी पसंदों ने मशरकी यूक्रेन में पेशकदमी शुरू कर दी। यूक्रेन के मशरकी सनती मरकज दोम्बास में रूस के कई हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद गिरोह सरगर्म हैं और वहां होने वाली लड़ाई में 14,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। लड़ाई में शिद्दत आने के बाद यूक्रेन के मुकाबले में अलहदगी पसंदों को पसपाई होने लगी और रूस ने उनकी मदद के लिए मशरकी यूक्रेन पर हमला कर दिया। जर्मनी और फ्रांस की मसालिहत से 2015 में यूक्रेन में जंगबंदी हुई, मगर सूरत हाल का कोई सियासी तस्फिया नहीं हो सका और वक्तन फवक्तन झड़पों का सिलसिला जारी रहा। नाजरीन, गुज़श्ता बरस के दौरान मशरकी यूक्रेन में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ और उस वक्त जंग के खतरात मंडलाने लगे जब रूस ने यूक्रेन की सरहद पर बड़ी तादाद में फौज ताइनात कर दी। दिसंबर में अमेरिका के इंटेलिजेंस हुक्काम को मालूम हुआ कि रूस यूक्रेन की सरहद पर 1,75,000 से जायद एहलकार ताइनात करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। उनमें से निस्फ से जायद पहले ही से यूक्रेन की सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर मुमकिना हमले की तैयारियों के लिए मौजूद थे। दिसंबर में यूक्रेन के वजीर दिफा ने तस्दीक की थी कि रूस के जेर इंतजाम क्राइमिया में 94,000 से जायद रूसी फौजी ताइनात हैं। उन्होंने रवां बरस जनवरी में किसी मुमकिना तसादुम का खदशा भी जाहिर किया था। रूस ने इस बारे में मौकफ इख्तियार किया था कि वो अपनी सरजमीन पर फौज ताइनात कर रहा है, जिसकी वजह से किसी और को परेशान नहीं होना चाहिए। नाजरीन, रूस यूक्रेन पर 2015 की जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करता है। इसके अलावा मुआहदे पर अमल दरामद न होने के लिए मगरबी ममालिक को भी मुरद इल्जाम ठहराता है। उस मुआहदे को रूस की कामयाबी करार दिया जाता था क्योंकि उसके जरिए यूक्रेन को बागियों के जेर असर इलाकों को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी देने का पाबंद किया गया था। उस मुआहदे में यूक्रेन ने अलहदगी पसंदों के लिए आम मुआफी की पेशकश भी की थी। यूक्रेन भी रूस पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करता रहा है। रूस की तरदीद के बावजूद यूक्रेन का इसरार है कि उसके मशरकी खित्ते में रूसी फौजी मौजूद हैं। नाजरीन, हालिया कशीदगी के बाद रूस जर्मनी और फ्रांस की शमूलियत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश को पहले ही मुस्तरद कर चुका है। यूक्रेन को हथियार फराहम करने और उसके साथ जंगी मशकें करने पर रूस अमेरिका और नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाता है। रूस का इल्जाम है कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को बागियों से वो इलाके वापस लेने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर उकसा रहे हैं जिनका कंट्रोल उन्होंने 2014 में हासिल किया था। यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं है, मगर 2008 से इंदिया दे रहा है कि वो जल्द इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगा। 2014 में रूस की हिमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से यूक्रेन मगरबी ममालिक के करीब हुआ है। यूक्रेन ने नेटो के साथ मुश्तरका फौजी मशकें की हैं, अमेरिका से टैंक शिकन मिसाइल और तुर्की से ड्रोन भी हासिल किए हैं। क्राइमिया का कंट्रोल संभालने और मशरकी यूक्रेन में बागियों की मदद के तनाजुर में यूक्रेन और अमेरिका अपने बढ़ते हुए बाहमी ताउन को दुरुस्त इकदाम करार देते हैं। मुबस्सरीन यूक्रेन के नेटो और अमेरिका से बढ़ते हुए ताउन को भी रूस के हालिया इकदामात का सबब करार देते हैं। नाजरीन, रूस के सदर पुतिन को खदशा है कि मगरबी ममालिक से बढ़ते हुए ताउन की वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ नेटो के मिसाइल्स का लॉन्च पैड बन जाएगा।
सदर प्यूटन ने जुलाई 2021 में अपने एक मजमून में लिखा था कि रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात की बात होती है, मैं यही कहता हूं कि हम तारीखी तौर पर एक ही हैं। वो यूक्रेन की नेटो में शमूलियत को रेड लाइन करार देते हैं। नाजरीन, प्यूटन एक ऐसे लीडर हैं जो दाखिली सतह पर भी मुखालिफत बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें इस बात का शदीद खतरा है कि रूस के पड़ोसी ममालिक में इनकलाब रूस में एहतजाज करने वालों की हौसला अफजाई का सबब बन सकता है। यही वजह है कि उन्होंने बेलारूस में अलेक्जेंडर के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में हुकूमत का साथ दिया। वो यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय यूनियन में शिरकत और वहां जमहूरियत की मजबूती को अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। बाज मुबस्सिरीन यूक्रेन के मामले पर सदर प्यूटन की हालिया मुहिम जोई को उनके सियासी मकासद का नतीजा करार देते हैं। यूक्रेन पर कशीदगी बरकरार रखकर प्यूटन रूस में यह पैगाम देना चाहते हैं कि वो रूस के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता बरस अपने एक इंटरव्यू में प्यूटन ने कहा था कि सोवियत यूनियन का खातिमा तारीखी रूस का खातिमा था, जो 1000 साल में तामीर होने वाला विरसा था। माहिरीन का कहना है, ऐसे बयानात से अंदाजा होता है कि प्यूटन अपनी सियासी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन को अपने नामुकम्मल एजेंडे के तौर पर जाहिर करते हैं, क्योंकि क्राइमिया पर काबिज होने के बाद रूस में उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।